बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस यानी इस इबारत में मुसन्निफ रहमहुल्लाह क़ज़िया हमलिया की जो दो किस्में हैं, मूजिबा और सालिबा, उसकी दो किस्में बयान कर रहे हैं, क़ज़िया मादूला और क़ज़िया गैर मादूला। देखें, क़ज़िया हमलिया के बारे में हमने कहा था कि क़ज़िया हमलिया वो क़ज़िया है कि जिसमें एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया गया हो, यानी मौजू के लिए महमूल को साबित किया गया हो, ठीक है, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ की नफ़ी की गई हो, यानी मौजू से महमूल की नफ़ी की गई हो, ठीक है। तो अगर एक यानी मौजू के लिए महमूल को साबित किया गया हो तो उसे कहते हैं मूजिबा, ठीक है। और अगर मौजू से महमूल को नफ़ी किया गया हो तो इसे कहते हैं सालिबा, ठीक है। जैसे मैं ये लिख लेता हूं, अभी मादूला और गैर मादूला की तकसीम करते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि क़ज़िया हमलिया जो है इसकी दो किस्में हैं, ठीक है। एक है क़ज़िया मूजिबा, ठीक है, और दूसरा है सालिबा, ठीक है। मुजिबा हमने कहा कि एक चीज के लिए दूसरी चीज को साबित किया गया हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ज़ैदुन आलिमुन, यहां देखें ज़ैद के लिए आलिम होना साबित किया गया है तो ये मुजिबा है। और सालिबा के मौजू से महमूल की नफी की गई हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ज़ैदुन लैसा बिआलिमिन, ज़ैद आलिम नहीं है, ठीक है। अब ये तो पुराना किरदार है, ठीक है, ये तो कई बार गुजर चुका है। आज के दरस में मुसन्निफ रहमहुल्लाह इस मूजिबा और सालिबा की तकसीम कर रहे हैं दो किस्मों की तरफ। इसकी मजीद दो किस्में बयान कर रहे हैं कि मूजिबा की दो किस्में हैं, इसी तरह सालिबा की भी दो किस्में हैं, जुज़इयत हर्फ सलब और आदम जुज़इयत हर्फ सलब के एतबार से। अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। मतलब यह है, जुज़इयत हर्फ सलब का मतलब यह है कि हर्फ सलब यानी ला वगैरह जो कि नफी के लिए है वो क़ज़िया का जुज बन जाए, ठीक है। तो जुज़इयत हर्फ सलब का मतलब यह है कि हर्फ सलब का क़ज़िया का जुज बनने और ना बनने के एतबार से मूजिबा की भी दो किस्में हैं और सालिबा की भी दो किस्में हैं, ठीक है। तो अगर हर्फ सलब ये क़ज़िया का जुज हो, चाहे फिर मौजू का जुज हो, चाहे महमूल का जुज हो, चाहे दोनों का जुज हो, तो उसे मादूला कहते हैं। और अगर हर्फ सलब अगर मौजू का जुज ना हो या महमूल का जुज ना हो या दोनों का जुज ना हो यानी क़ज़िया का जुज ना हो तो उसे गैर मादूला कहते हैं, ठीक है। तो देखें, क़ज़िया मूजिबा जो है इसकी भी दो किस्में हैं, एक को कहते हैं मादूला, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं गैर मादूला, ठीक है। इसी तरह ये जो क़ज़िया सालिबा है इसकी भी दो किस्में हैं, ठीक है, क़ज़िया सालिबा मादूला, ठीक है, और सालिबा गैर मादूला, ठीक है। देखें, अभी इंशाल्लाह मिसालों से मजीद समझ आ जाएगा। मूजिबा मादूला उसको कहते हैं कि क़ज़िया मूजिबा हो और उस हर्फ सलब उस क़ज़िया का जुज बने, ठीक है। और गैर मादूला उसको कहते हैं कि क़ज़िया मूजिबा और उसमें हर्फ सलब क़ज़िया का जुज ना बने, ठीक है। इसी तरह सालिबा भी है। तो ये जो क़ज़िया मूजिबा मादूला है इसकी मिसाल पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि ला हय्युन जमादुन, ठीक है, जैसे इसकी मिसाल में पढ़ लेता हूं कि ला हय्यु जमादुन, ठीक है। इधर देखें, हय का मतलब होता है जिंदा और ला हय का मतलब गैर जानदार, जो जिंदा ना हो यानी बेजान, ठीक है। तो ला हय्यु जमादुन का मतलब है कि बेजान जमाद है, ठीक है। ला हय्यु जमादुन का मतलब बेजान जमाद है। अब देखिए यहां पर ला हय मौजू है, जमाद महमूल है, ठीक है, और जमात का सबूत किया गया है ला हय के लिए, ठीक है। और यहां पर जो हर्फ सलब ला है ये मौजू का जुज बना है, ठीक है। तो हमने कहा था कि क़ज़िया मूजिबा में अगर हर्फ सलब ये क़ज़िया का जुज बने तो उसे मादूला कहते हैं, ठीक है। और अगर हर्फ सलब क़ज़िया का जुज ना बने तो उसे गैर मादूला कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है। अब देखें, यह क़ज़िया मूजिबा है और गैर मादूला है क्योंकि हर्फ सलब इसका जुज नहीं बना, क़ज़िया का जुज नहीं बना। सेम इसी तरह क़ज़िया सालिबा मादूला भी उसको कहते हैं कि हर्फ सलब ये क़ज़िया का जुज बने और गैर मादूला के हर्फ सलब उसका जुज ना बने। अब यहां से असल बात स्टार्ट होती है कि क़ज़िया मूजिबा जो मादूला है इसकी भी तीन किस्में हैं। किस तौर पर? बहुत आसान है कि मादूला यानी हर्फ सलब या तो मौजू का जुज बने मूजिबा में, या महमूल का जुज बने, या मौजू और महमूल दोनों का जुज बने। अभी मिसालों से इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि मादूला यानी मूजिबा मादूला इसकी तीन किस्में हैं, ठीक है। देखिए, पहली किस्म ये है कि हर्फ सलब मौजू का जुज बने, ठीक है। हर्फ सलब मौजू का जुज बने तो उसे कहते हैं मादूलतुल मौजू, ठीक है, मादूलतुल मौजू, ठीक है।
اور اگر حرف سلب محمول کا جز بنے قضیہ موجبہ میں تو اسے کہتے ہیں معدولۃ المحمول. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر حرف سلب یہ موضوع اور محمول دونوں کا جز بنے تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الطرفین. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ مثالوں سے سمجھ آ جائے گا. دیکھیں معدولۃ الموضوع بالکل یہی ہے، لا حی جماد. ٹھیک ہے، کہ حرف سلب قضیہ موجبہ میں موضوع کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع. مثال کے طور پر ایک مثال تو یہ گزر گئی. ٹھیک ہے، کہ لا حی جماد. ٹھیک ہے، کہ بے جان جماد ہے، اور واقعی بے جان جماد ہے. جیسے دیوار بے جان ہے، یہ قلم بے جان ہے اور جماد ہے. ٹھیک ہے. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ نااہل وزیر اعظم بیٹا ہے. اب نااہل، ٹھیک ہے، جیسے میں لکھ لیتا ہوں کہ نااہل وزیر اعظم، نااہل وزیر اعظم بیٹا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں کہ نااہل وزیر اعظم موضوع ہے اور بیٹا ہے محمول ہے. اور یہاں پر دیکھیں نا جو کہ حرف سلب ہے یہ موضوع کا جز بنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع. یا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے اور میں اس کو بولوں بھائی یہ غیر ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر ضروری موضوع اور بات ہے محمول. تو یہ غیر ضروری، دیکھیں ضروری کے ساتھ میں نے حرف سلب یا غیر لگا دیا، تو یہ غیر ضروری بات ہے، یہ حرف سلب موضوع کا جز بنے تو یہ بھی معدولۃ الموضوع ہے. یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یار نابینا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نابینا آ رہا ہے. دیکھیں نابینا آ رہا ہے. اب دیکھیں نابینا موضوع ہے، آ رہا ہے محمول ہے. اور یہاں دیکھیں نا بینا یعنی نہ دیکھنے والا، اور نہ یہ موضوع کا جز بنا ہے تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع. یہ ہم اپنے اردو اپنے مادری زبانوں میں بھی اس قسم کی مثالیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معدولۃ الموضوع کے حرف سلب یہ قضیہ موجبہ میں موضوع کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع. اور اگر حرف سلب قضیہ موجبہ میں محمول کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ المحمول. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید لا عالم. ٹھیک ہے، زید لا عالم، کہ زید غیر عالم ہے. زید یہ موضوع ہو گیا، لا عالم محمول ہو گیا، اور یہاں پر لا حرف سلب یہ محمول کا جز بنا ہے. تو یہ ہے زید لا عالم، یہ ہے قضیہ معدولۃ المحمول. ٹھیک ہے، کہ حرف سلب محمول کا جز ہو. ٹھیک ہے، کہ زید غیر عالم ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ چائے پیش کرے، میں اس کو کہتا ہوں یار یہ چائے ناکافی ہے، تو یہ چائے موضوع، ناکافی ہے محمول، اور نہ یہ کافی کا جز بنا ہے، محمول کا جز بنا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قضیہ موجبہ میں اگر حرف سلب محمول کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ المحمول. ٹھیک ہے. اور اگر حرف سلب یہ موضوع اور محمول دونوں کا جز بنا ہو، ٹھیک ہے، تو اسے پھر کہتے ہیں معدولۃ الطرفین. جیسے اس کی مثال پڑھ لیتے ہیں کہ لا حی لا عالم، لا حی لا عالم. ٹھیک ہے. دیکھیں لا حی مطلب بے جان، لا عالم مطلب یعنی غیر عالم ہے. تو لا حی لا عالم بے جان غیر عالم ہے. تو واقعی نا بے جان چیز تو غیر عالم ہوتا ہے نا بھائی، وہ عالم تھوڑی ہوتا ہے. جیسے یہ قلم بے جان ہے تو یہ غیر عالم ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں حرف سلب موضوع کا بھی جز بنے اور محمول کا بھی جز بنے، اور حرف سلب جو موضوع اور محمول دونوں کا جز بنے تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الطرفین. خلاصے کلام کہ قضیہ موجبہ میں اگر حرف سلب قضیہ کا جز بنا ہو تو اس کو کہتے ہیں معدولہ. پھر اس کی تین قسمیں ہیں. اگر حرف سلب موضوع کا جز بنا ہو تو اس کے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع. اگر محمول کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ المحمول. مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اور اگر حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الطرفین، جیسے لا حی لا عالم. ٹھیک ہے. اور اگر حرف سلب قضیہ موجبہ میں نہ موضوع کا جز بنا ہو، نہ محمول کا، نہ کسی ایک کا بھی جز نہ بنا ہو تو اسے کہتے ہیں قضیہ غیر معدولہ، جیسے زید عالم آپ کے سامنے مثال آ گئی. ٹھیک ہے. اب سالبہ میں بھی سیم یہی تقسیم ہے. ٹھیک ہے، کہ قضیہ سالبہ معدولہ یہ بھی تین قسم پر ہے. ٹھیک ہے. معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول اور معدولۃ الطرفین. ٹھیک ہے. اگر قضیہ سالبہ میں حرف سلب یہ موضوع کا جز بنا ہو تو اسے کہتے ہیں معدولۃ الموضوع. ٹھیک ہے. میں یہاں لکھ لیتا ہوں معدولۃ الموضوع. ٹھیک ہے. یہاں لکھ لیتا ہوں معدولۃ المحمول. ٹھیک ہے. اور یہ تیسری قسم آ جائے گی معدولۃ الطرفین. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، معدولۃ کہ قضیہ سالبہ ہو اور حرف سلب یہ موضوع کا جز بنا ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لا حی لیس بعالم،
ला हय्यु लैसा बिआलिमिन, ठीक है, ला हय्यु लैसा बिआलिमिन, के ला हय्यु बेजान चीज, लैसा बिआलिमिन आलिम नहीं है। तो बेजान चीज जो है वो आलिम नहीं होता ना, जैसे दीवार बेजान है तो ये आलिम है नहीं है ना। तो ला हय्यु लैसा बिआलिमिन, यहां देखें कजिया सालिबा है। सालिबा क्यों है? क्या है? हरफ सलब लैसा, ये निस्बत इजाबिया की नफी कर रहा है, तो कजिया सालिबा है। और यहाँ कजिया सालिबा में हरफ सलब मौजू का जुज बना है, ला हय्यु का जुज बना है, ठीक है। तो ला हय्यु लैसा बिआलिमिन के बेजान चीज आलिम नहीं है, ठीक है। और अगर हरफ सलब सालिबा में महमूल का जुज बने, उसकी मिसाल, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अल आलिमु लैसा बिला हय्यिन, अल आलिमु लैसा बिला हय्य, ठीक है, कि आलिम बेजान नहीं है, लाहई नहीं है। तो आलिम जो है वो बेजान नहीं होता, लाहई नहीं होता। तो अल आलिम लैसा बिला हय्यिन, आलिम वो बेजान नहीं है, यानी कि जानदार है। तो यहां देखिए कजिया सालिबा है, ठीक है, हरफ सलब दाखिल है निस्बत पर, और यहां हरफ सलब ला, ये महमूल का जुज बना है। और अगर सालिबा में हरफ सलब मौजू और महमूल दोनों का जुज बने तो इसे कहते हैं मादूलतु तरफ़ैन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ला हय्यु लैसा बिला जमादी, ला हय्यु लैसा बिला जमादी, ठीक है। ला हय्यु बेजान लैसा बिला जमादिन, वो गैर जमाद नहीं है। लाहई यानी बेजान चीज गैर जमाद नहीं है बल्कि जमाद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूं कि पिज्जा गैर पिज्जा नहीं है, तो पिज्जा गैर पिज्जा नहीं होता ना, बल्कि पिज्जा ही होता है, ठीक है। इसी तरह लाहई बेजान वो गैर जमाद नहीं है, मतलब बेजान जमाद ही है। तो यहां देखिए कजिया सालिबा है, हरफ सलब जो है वो निस्बत पर दाखिल है, निस्बती जाबी पर, और ला हरफ सलब ये मौजू का भी जुज बना है और महमूल का भी जुज बना है। खुलासे कलाम ये हुआ कि मूजिबा की भी दो किस्में हैं, मौदूला और गैर मादूला, और मादूला की फिर तीन किस्में। अगर हरफ सलब मौजू का जुज बना हो तो मादूलतुल मौजू, महमूल का जुज बना हो तो मादूलतुल महमूल, और अगर मौजू और महमूल दोनों का जुज बना हो तो मादूलतुत तरफ़ैन। दोनों की ये इजाबिया में भी है, मुजिबा में भी है, आपके सामने मिसाल आ गया, और सालिबा में भी है, ठीक है। और अगर सालिबा गैर मादूला हो उसकी मिसाल, जैसे यही मिसाल है ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, ठीक है, या ज़ैदुन लैसा, जो भी आप मिसाल लें, ठीक है, लैसा बिक़ाइमिन। यहां देखिए कजिया सालिबा है, हरफ सलब निस्बत इजाबी की नफी कर रहा है, ठीक है, और हरफ सलब किसी का भी जुज नहीं है, ना मौजू का जुज है, ना महमूल का जुज है, और ना दोनों का जुज है। अच्छा, एक यहां पर फायदा दिमाग में रखें, ठीक है, दिमाग में रखें फायदा कि मुजिबा अगर गैर मादूला होना तो इसे मुहस्सला भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम मुहस्सला भी है। क्यों इसे मुहस्सला क्यों कहते हैं? इसलिए इसको मुहस्सला कहते हैं कि इसमें मौजू और महमूल दोनों वजूदी होते हैं, दोनों साबित होते हैं, ठीक है, और जो साबित होता है वो हासिल होता है ना, तो इसमें मौजू और महमूल दोनों हासिल होते हैं, इसी वजह से इसको कजिया मुहस्सला भी कहते हैं। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन काइमुन वगैरह ये सब, ठीक है, ज़ैदुन शारिबुन वगैरह। और कजिया सालिबा में अगर ये गैर मादूला हो तो इसे कहते हैं कजिया बसीता, ठीक है, इसे बसीता भी कहते हैं, ठीक है, बसीता। अच्छा, इसको बसीता इसलिए कहते हैं, बसीत का मतलब होता है जिसका जुज ना हो, ठीक है, जो मुफरद हो, जिसका जुज ना हो। और यहां पर भी कजिया सालिबा में हरफ सलब ना मौजू का जुज होता है ना महमूल का जुज होता है, ये तनहा होते हैं, तो इसी वजह से इसको कजिया बसीता कहते हैं, क्योंकि इसके इन हरफ सलब इन में से ना मौजू का जुज है ना महमूल का जुज है, दोनों का जुज नहीं है, तो दोनों गया कि तनहा है, दोनों बगैर जुज के हैं, तो इस वजह से इसको कजिया बसीता कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मादूला और गैर मादूला की एक किस्म मिसालें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी इसको इबारत में फिट करते हैं, जरा देखिए, कहा कि अलक़ज़ियतुल मूजिबतु व कज़ा सालिबतु तनक़सिमानी इला मादूलतिन व गैर मादूलतिन, कि कज़िया मूजिबा और सालिबा इसकी तक़सीम होती है मादूला और गैर मादूला की तरफ, ठीक है, कि कज़िया मूजिबा में भी मादूला और गैर मादूला है और सालिबा में भी मादूला और गैर मादूला है। फल मादूलतु मा यकूनु फ़ीही हर्फ़ुस सलबी जुज़अन मिनल मौज़ूअ औ मिनल महमूली औ किलैहिमा। बस मादूला उसको कहते हैं कि जिसमें हरफ सलब या मौजू का जुज हो या महमूल का जुज हो या मौजू और महमूल दोनों का जुज हो, ठीक है। मिसालुल अव्वल कौलुना, जैसे पहले की मिसाल के अगर हरफ सलब मौजू का जुज हो यानी मादूलतुल मौजू, जैसे ला हय्यु जमादुन, ठीक है, कि बेजान जमाद है। मिसालुस सानी, दूसरे की मिसाल के हरफ सलब महमूल का जुज हो, जैसे ज़ैदुन ला आलिमुन, के ज़ैद गैर आलिम है, ठीक है, जैसे यहाँ आपके पास मिसाल आ गई।
ومثال الثالث اور جس میں حرف سلب دونوں کا جزو موضوع محمول کا کہ لا حی لا عالم کہ بے جان غیر عالم ہے، ٹھیک ہے، جیسے بے جان غیر عالم ہی ہوتا ہے. وہذا فی الایجابی یہ تو ایجاب میں یعنی موجبہ میں ہوتا ہے. واما فی السلب اور بہرحال قضیہ سالبہ میں کیا ہوتا ہے. فمثال الاول یہ پہلے کی مثال یعنی سالبہ میں اگر حرف سلب موضوع کا جزو، ٹھیک ہے، جیسے لا حی لیس بعالم کہ بے جان عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھو لا حی لیس بعالم. ومثال الثانی اور جب حرف سلب سالبہ میں محمول کا جزو، اس کی مثال جیسے العالم لیس بلا حی کہ عالم وہ بے جان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جاندار ہے. یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی. ومثال الثالث اور جب سالبہ میں حرف سلب دونوں کا جزو یعنی موضوع اور محمول کا لا حی لیس بلا جماد کہ بے جان غیر جماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جماد ہے. بے جان جو ہے وہ غیر جماد نہیں ہوتا، وہ جماد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا کے سارے دیواریں یہ بے جان ہے اور غیر جماد نہیں ہے بلکہ جماد ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں سالبہ ہے نسبت ایجابیہ کے سلب کے لیے لیسا آیا ہے اور حرف سلب لا موضوع کا بھی جز بنے محمول کا بھی جز بنے. کہتے ہیں کہ وغیر المعدولۃ بخلافها اور جو قضیہ غیر معدولہ ہے نا وہ اس کے برخلاف ہے. کیا مطلب، یعنی اس میں حرف سلب نہ موضوع کا جز ہوتا ہے نہ محمول کا، نہ دونوں کا جز ہوتا ہے. وَيُسَمَّى غیر المعدولۃ فی الموجبۃ بالمحصلہ، ٹھیک ہے، کہا کہ موجبہ میں غیر معدولہ کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے اور سالبہ میں اس کا نام بالبسیطہ اس کا نام بسیطہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ درس قضیہ معدولہ اور غیر معدولہ موجبہ میں اور اس کے 3 اقسام اور سالبہ میں بھی معدولہ اور غیر معدولہ کے 3 اقسام آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے.